सब। मैं हूं आयुष जैन और मैं प्रेजेंटली एक एजुकेटर हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, मैंने पहले एक वीडियो लॉन्च करा था जिसका नाम था अनअकैडमी पे आप एजुकेटर कैसे बन सकते हो। मैंने बताया था इसके बारे में, बट आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना दूं जिसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि आपका जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, जो आपका डेमो लेक्चर है वो क्लियर कैसे हो सकता है। लोगों के डेमो लेक्चर ही क्लियर नहीं हो पा रहे, तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूं कि जो डेमो लेक्चर होता है 3 मिनट्स का, वो क्लियर कैसे हो सकता है। देखो यार, डेमो लेक्चर बनाने के लिए आपको 3-4 चीजें दिमाग में रखनी है। क्या क्या चीज है? सबसे पहली चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओरिएंटेशन। सो ओरिएंटेशन क्या होता है? देखो यार, ओरिएंटेशन मींस आपकी स्लाइड किस टाइप से दिखेगी। आपको बेसिकली अपनी स्लाइड्स को डिस्प्ले करना है इन द ओरिएंटेशन 16:9, ठीक है। ये एक A4 साइज पेपर की इक्वल रहती है, मतलब कि आपको लैंडस्केप व्यू में लाना है, ठीक है। ये आपके डाउट्स थे कि हम ऐसे लाएंगे कि ऐसे लाएंगे। सो आपको बेसिकली लैंडस्केप व्यू में लाना है एंड ये इस रेशो को आप मान सकते हो 16 और इस रेशो को 9। सो आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए 16:9। दिस इज द बेसिक ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड फॉर स्लाइड्स या हैंड रिटन नोट्स जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, फॉर स्लाइड्स एंड नोट्स, किसी के लिए भी। ओके, सिमिलरली अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि आपको स्कैन करना है, ठीक है। जो भी आप नोट्स प्रोवाइड कर रहे हो ना, आपको उसके स्कैन करना है। किसके थ्रू स्कैन करोगे? एक ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर में, मिल जाएगा, जिसका नाम है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर से आपको सारे के सारे नोट्स स्कैन करने हैं। स्कैन करने से क्या होगा? इसमें आपको बेसिकली मैजिक फिल्टर लगाना है। कैम स्कैनर का मैजिक फिल्टर का यूज करना है। सो मैजिक फिल्टर में होता क्या बेसिकली, देखो जैसे आपको जो व्हाइट पेज रहता है, ठीक है, ये मान लो आपका एक व्हाइट पेज है। सो व्हाइट पेज में क्या होता है बेसिकली कि आपका ये जो पूरा व्हाइट पेज एक्चुअली कैसे दिखता है ना, अगर आप उसको प्रिंट निकालने चले जाओ एंड उसपे सारे जो भी मतलब थोड़ा एक ब्लैकिश कलर आता है जब हम फोटो कैमरा से फोटो खींचते हैं। सो कैम स्कैनर मैजिक फिल्टर जो है ना कैम स्कैनर का, वो उस सारे को, वो जो ब्लैकिश अपीयरेंस है ना, उसको रिमूव कर देता है। सो आप यूज करोगे मैजिक फिल्टर कैम स्कैनर में। इस चीज का भी ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले ओरिएंटेशन रखना होगा अपना 16:9। सिमिलरली आपको उसको स्कैन करना पड़ेगा, जो भी आप स्लाइड्स डालना चाहते हो वो स्कैन करनी पड़ेगी आपको वाया कैम स्कैनर, ठीक है। स्लाइड्स अगर स्लाइड्स डाल रहे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो उसमें इसकी जरूरत नहीं है। बट स्लाइड्स के केस में भी, अगर हम बात करें स्लाइड्स के केस में, एटलीस्ट आपको 3 मिनट के डेमो लेक्चर में 4 to 5 स्लाइड्स, एटलीस्ट 4 to 5 स्लाइड्स आपको इंट्रोड्यूस करनी है। बड़ा बड़ा लिखना, छोटा छोटा मत लिखना। लाइक आपके पास ये वाली एक स्लाइड है, ठीक है, मान लो आपके पास ये वाली एक स्लाइड है एंड आप लिख रहे हो कुछ इस टाइप से, इतना छोटा छोटा लिख रहे हो जो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। छोटा छोटा मत लिखना। एक स्लाइड पे भले आप 5 लाइन यूज कर लेना, ठीक है, लाइक, ठीक है, बस 5 लाइन यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है एक स्लाइड में, पर छोटा छोटा लिखने की कोशिश मत करना। अगर आपका कंटेंट ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको अलग अलग स्लाइड्स में बांट लेना। आप लोग पिक्चर्स वगैरह का यूज कर सकते हो, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पिक्चर्स का इस तरह से यूज करना कि उस पर कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। लाइक उस पिक्चर पे कोई कोई वाटर मार्क नहीं हो, या फिर उस पर कोई साइट मेंशन नहीं हो, उस तरह के आप इमेजेस का यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वाटर मार्क वाली एंड साथ ही साथ कोई साइट्स का मेंशन करी वाली इमेजेस का आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आप या तो स्लाइड्स या नोट्स प्रोवाइड करेंगे, 16:9 ओरिएंटेशन होना चाहिए। नोट्स अगर प्रोवाइड करो तो कैम स्कैनर से स्कैन करके करना है। स्लाइड्स 4 से 5 डाल देना, बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखना है आपको। ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई है। अब लोग बोलते सर वॉइस की क्वालिटी सही नहीं आती हमारी, वॉइस क्वालिटी के कारण वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं। देखो वॉइस क्वालिटी के लिए आप क्या कर सकते हो? थर्ड पॉइंट इज द वॉइस। वॉइस के लिए आप क्या कर सकते हो? वॉइस के लिए आप बेसिकली ईयरफोन का यूज कर सकते हो, ईयरफोन्स विद इनबिल्ट माइक, ठीक है। बहुत सारे ईयरफोन्स आते हैं जिसके अंदर इनबिल्ट माइक होता है। बेसिकली जो आप मोबाइल कंपनी से खरीदते हो वो वाले ईयरफोन में सब में इनबिल्ट माइक होता है एंड खरीद सकते हो आप, सस्ते ही आ जाते हैं इनबिल्ट माइक वाले। सो आपको यूज करना पड़ेगा एक इनबिल्ट माइक वाला। एंड अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग ऐसी जगह करना, ठीक है, जब आप रिकॉर्ड करोगे ना तो ऐसी जगह करना जहां पे एकदम साइलेंस हो, पंखे की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर रिकॉर्ड करो ना, पंखा बंद करके रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है, बिकॉज आउटडोर नॉइस उसमें नहीं चलती है। सो एक साइलेंट प्लेस पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है इस चीज की, एंड उसके थ्रू आपका वीडियो थोड़ा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। आउटडोर वॉइस नहीं आएगी, सो आपकी वॉइस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो है ना, आपको सीधे सिर्फ नोट्स पढ़ना नहीं है, ओके। कभी कभार लोग क्या करते हैं कि वो जो लिखा है ना बस वो उसको पढ़ देते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको एक्सप्लेन करना है, लाइक मान लो मैं बेसिकली क्लास 9 फाउंडेशन एनटीएससी के लिए एजुकेटर हूँ। सो मान लो मुझे कोई मोशन का चैप्टर पढ़ाना है। सो मोशन में क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, सिंपल सी डेफिनेशन हमारी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस पोजीशन फ्रॉम व्हेन इट चेंजेस पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 30 सेकंड्स। ठीक है, इस टाइप की मोशन डेफिनेशन होती है। सो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लो ये एक लड़का है इधर, ठीक है, मान लो इधर एक लड़का है, अब ये कहां जा रहा है, इस टाइम पे जब ये प्रेजेंट था हमने इसका टाइम 0 लेकर चल रहे एंड इसकी पोजीशन को मान रहे x1 पोजीशन। ठीक है, सिमिलरली अगर ये मान लो टाइम t1 पे ये 0 x की वैल्यू 0 थी, पर ये क्या कर रहा है, ये आगे घूमने गया है। सो मान लो अभी यहाँ पे हो चुका है, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसकी पोजीशन क्या हो चुकी है, इसकी पोजीशन हो चुकी है x2 एंड टाइम इसका हो चुका है t2। इस टाइप का आप बोल सकते हो। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आएगा। ठीक है, हो गया अंतर। सो आपको डायरेक्टली पढ़ना नहीं इस चीज में। ओके, इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो बस इस चीज का ध्यान रखना कि आप ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप स्लाइड्स में पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, भले स्लाइड्स में लाइक आपने कोई डेफिनेशन लिखी है, सो डेफिनेशन को पढ़ो मत, बस उस डेफिनेशन को आप एक्सप्लेन करो। समझ में आ रहा है आपको? साथ ही साथ आपकी वॉइस एकदम मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, लाइक आप बिना पॉज ले बोले जा रहे हो। आपको नेसेसरी पॉजेस लेने हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है तो आपको अपनी वॉइस का टोन हाई करना है, कोई ऐसा नॉर्मल सा पॉइंट है तो आपको अपना वॉइस का पेस नॉर्मल रखना है। इस टाइप से आपको रहना चाहिए। लाइक अगर आप एजुकेटर ऐप पे जाके लेक्चर बनाते हो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास 5 लाइन्स रहती है। ठीक है, इस टाइप से हमारी जो वॉइस रिकॉर्डिंग हम करते हैं तो उस पर आपको इधर 5 लाइन्स दिख जाएगी। आपको एटलीस्ट 3 से 4 लाइन तक तो खींचना ही है। मीन्स आपकी वॉइस का टोन आपको देखते हुए चलना है कि ये तीन लाइन तक जा रहा है या 4 लाइन तक जाना है। 3 या 4 से ऊपर नहीं करना है, 5वीं लाइन तक मत पहुंचना, और साथ ही साथ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन तक भी हमें नहीं पहुंचना है। ओके, तो ये वॉइस के टोन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। साथ ही साथ हमें और क्या ध्यान देना है, बस बेसिकली ये सारी पॉइंट्स है कि आपको जो है एक साइलेंट रूम में रिकॉर्ड करना है। भले ही आप रात के 1 बजे, रात के 2 बजे प्रिपेयर करो अपने लेक्चर को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एक साइलेंट रूम में प्रिपेयर करना है जिसमें फैन आपका ऑन होना चाहिए, एसी कूलर सब कुछ ऑन ऑफ होना चाहिए। ओके, ताकि कोई आउटडोर नॉइस आ ही नहीं पाए। ठीक है, एंड अगर बात करते हैं हम 3 मिनट्स के डेमो लेक्चर के बारे में, 3 मिनट डेमो लेक्चर के बारे में, इसमें ट्राई करना कि आप अराउंड 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकंड्स के अराउंड आप अपना इंट्रोडक्शन देते, लाइक आपका नाम क्या है, आपने क्या क्या करा है, आपने कितनी पढ़ाई करी, आप कहीं जॉब करते हो तो उसके बारे में बता देना, एंड इस तरह की चीजों के बारे में आप बता सकते हो। सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड से ज्यादा एक्सटेंड मत करना इस चीज को। एंड आप इसमें अपने क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग के बारे में बता सकते हो, आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो, आपने किस फील्ड में मास्टरी करके रखी इसके बारे में बता सकते हो। सो 30 सेकंड से ज्यादा इसको एक्सटेंड मत करना। बाकी की 2.5 मिनट आपको टीच करना है। ठीक है, बाकी 2.5 मिनट आपको टीच करना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं। एंड कभी कभार यही आ जाता है कि आपकी स्लाइड्स क्लियर नहीं है, तो एक काम करना, अगर आपके फोन की क्वालिटी खराब है थोड़ी, ठीक है, आपकी अगर फोन के कैमरा की क्वालिटी थोड़ी खराब है, तो एक काम करना, आप लोग नोट्स प्रिपेयर मत करना, आप लोग डायरेक्टली स्लाइड्स बना देना। ठीक है, स्लाइड्स किससे बना सकते हैं हम? स्लाइड्स आप बना सकते हो बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो आप, जो पावर पॉइंट में बनता है। सिमिलरली आप यूज कर सकते हो गूगल स्लाइड्स। ठीक है, गूगल स्लाइड्स भी अच्छा ऐप है, एंड इसकी ओरिएंटेशन पहले से 16:9 रहती है, तो आपको ओरिएंटेशन चेंज करके जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो गूगल स्लाइड्स आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड इस पे जो आप स्लाइड्स बनाते हो ना, ये बेसिकली आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाती है एंड 16:9 ओरिएंटेशन, तो आप इसका यूज कर सकते हो या फिर आप पीपीटी का यूज कर सकते हो। एंड बस इतना ही है। सो इन पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखना। फिर भी अगर कुछ और क्वेरी आए ना कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, हमें ये फीडबैक मिला है, आप मुझसे बेझिझक फीडबैक शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। ओके, सो ये हमारे पॉइंट्स हो गए कुछ जो आपको ध्यान में रखने होंगे जब आप अपना डेमो लेक्चर प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, सो होप फॉर द बेस्ट, होप आपका सिलेक्शन हो जाए इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलना। साथ ही साथ वो जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू।